Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you will be fine. Class 9th. This is our lecture number 8. Biology topic anaerobic respiration. In the last lecture we will read the respiration and anaerobic respiration and aerobic respiration. In this lecture we will read the anaerobic respiration and its further classification, alcoholic fermentation and lactic acid fermentation. So let's start the lecture from anaerobic respiration. बटा anaerobic respiration क्या होता है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो शुगर की या ग्लूकोज की इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड होती है उसको हम क्या कहते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। और इसमें बेटा लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर शुगर कम्प्लीटली तौर पर ऑक्सीडाइज नहीं होता जिस तरह से एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं होती, इस वजह से। ठीक है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन की डेफिनेशन बेटा क्या होगी? इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज इज़ इनकम्प्लीटली, यानी कि जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में ग्लूकोज की नामुकम्मल जो तोड़ फोड़ होगी और एनर्जी भी इसमें थोड़ी मकदार में रिलीज़ होगी, इसको हम क्या कहेंगे? एनारोबिक रेस्पिरेशन। इन द एब्सेंस ऑफ इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड विद लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। ठीक है, अब क्या है कि जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन के दो फेजेस थी आगे, फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़। फर्स्ट फेज़ में क्या होता था कि पायरोविक एसिड बनता था और पायरोविक एसिड फर्दर सेकंड फेज में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी रिलीज़ होती थी। ठीक है, ये प्रोडक्ट्स थे। लेकिन इसमें क्या है, फर्स्ट फेज़ में आपका जो है बिल्कुल सेम किसकी तरह? एरोबिक रेस्पिरेशन है। एनारोबिक की जो फर्स्ट फेज़ है वो बिल्कुल एरोबिक रेस्पिरेशन की तरह है। यहाँ पे ये रीडिंग में लिखा हुआ है कि in anaerobic respiration the first phase is exactly similar to that of aerobic respiration। बड़ा आपने अपनी बुक्स 131 पेज से ओपन की होंगी। ठीक है, इस यहाँ पे आपकी रीडिंग है, तो रीडिंग में लिखा हुआ है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन की जो पहली फेज़ है बिल्कुल सिमिलर होती है एरोबिक रेस्पिरेशन की तरह। और इसमें क्या होता है, a molecule of glucose break down into two molecules of pyruvic acid। तो इसमें जो ग्लूकोज का मालिक्यूल है वो किस में टूट रहा होता है बेटा? पायरुविक एसिड के दो मालिक्यूल्स में। ठीक है, और सेकंड फेज में बेटा क्या होता है कि पायरुविक एसिड इज़ नॉट कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड। जो एरोबिक रेस्पिरेशन था उसमें वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होकर क्या बना रहा था? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। लेकिन इसमें क्या होता है, ये इनकम्प्लीटली होता है ऑक्सीडाइज्ड। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। ठीक है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये क्या होता है? कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड नहीं होता। फिर ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है बेटा? इट इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इथाइल अल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड। ठीक है, ये दो प्रोडक्ट्स बना देता है, इथाइल अल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड। अब इसी की बिना पर फर्दर हमने इसको क्लासीफाई किया है फर्दर टू स्टेप्स या प्रोसेसेस के अंदर। वो कौन सा है? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है। ठीक है बेटा, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्या होता है? इट अकर्स इन बैक्टीरिया। सही है बेटा। अब ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है ना, इसी को हम क्या है, फर्मेंटेशन की तरह का प्रोसेस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है ये भी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है और ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है। और जो फर्मेंटेशन होती है ये भी बेटा क्या होती है? ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो मालिक्यूल्स की होती है ब्रेकडाउन करना होती है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ना होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि ये फर्मेंटेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है ये एक दूसरे से रिलेटेड है, क्योंकि दोनों एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में टेक प्लेस होते हैं। अब क्या है, ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है। तो क्या है कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में अल्कोहल बनेगी और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या बेटा? इसके अंदर आपका लैक्टिक एसिड बनता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में लैक्टिक एसिड बनता है और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में अल्कोहल बनता है। ठीक है, अब किस तरह से बनता है ये प्रोसेस कहाँ पे टेक प्लेस होते हैं ये हम पढ़ेंगे। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बेटा ये क्या होता है? इट अकर्स इन बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल यीस्ट। ठीक है, यीस्ट क्या होता है? ये बैक्टीरिया के अंदर टेक प्लेस होता है, यीस्ट में। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन पायरोविक एसिड इज फर्दर ब्रेक डाउन इनटू अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यानी कि इस प्रोसेस के अंदर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के अंदर पायरोविक एसिड फर्दर ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें? इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। पायरोविक एसिड का फार्मूला C3H4O
3 है, ठीक है। तो ये क्या बना देता है, C2H4OH। देखें ये एक कार्बन इसकी रिलीज़ होगी इधर से, ठीक है। और हाइड्रोजन में ये क्या है, यानी कि एक ऑक्सीजन मालिक्यूल इधर से रिलीज़ हो गया, और साथ में एक इसका जो 2 हाइड्रोजन है वो क्या हो गया, एक हाइड्रोजन इसके अंदर ऐड हो गया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, कार्बन के 2 मालिक्यूल्स, हाइड्रोजन के 5 और OH आके ये प्लस साथ में कार्बन डाइऑक्साइड इसकी रिलीज़ होगी, ठीक है। यहाँ पे हमने कहा था कि ये दो पायरोविक एसिड के मालिक्यूल्स हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, यहाँ पे 2 पायरोविक एसिड मालिक्यूल बनते हैं फर्स्ट प्रोडक्ट में, सही है बेटा। अच्छा, तो अब क्या है बेटा, नेक्स्ट जो हमारे प्रोडक्ट्स बनते हैं वो क्या बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इसके बाद क्या है नेक्स्ट, ये हमारी क्या होती है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, यानी कि ये बैक्टीरिया के अंदर टेक प्लेस होती है, और इसमें पायरोविक एसिड के जो मालिक्यूल होते हैं वो इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या है हमारी हमारा है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन क्या है, ये बेटा ह्यूमंस में टेक प्लेस होती है हमारे स्केलेटल मसल्स के अंदर, ठीक है। इट अकर्स इन ह्यूमन स्केलेटल मसल्स एंड आल्सो इन बैक्टीरिया, लेकिन ये साथ साथ बैक्टीरिया में भी टेक प्लेस होती है, ठीक है। इट अकर्स इन स्केलेटल मसल्स ऑफ ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स ड्यूरिंग एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटीज़, यानी कि जब हम वर्जिश वगैरह या ज़्यादा थकान वाला काम कर रहे होते हैं तब ये लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होती है, ठीक है। दिस इज़ आल्सो हैपन इन बैक्टीरिया प्रेजेंट इन मिल्क, लेकिन ये साथ में मिल्क के अंदर मौजूद बैक्टीरिया के अंदर भी टेक प्लेस होती है। इन दिस टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, इस तरह की एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ईच पायरोविक एसिड मालिक्यूल इज कन्वर्ट इनटू लैक्टिक एसिड मालिक्यूल, ठीक है। C3H4O3 किस में कन्वर्ट हो जाता है, C2H6O3 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है बेटा। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इस तरह से आज का हमारा जो लेक्चर है वो कंप्लीट हुआ है। इसमें हमने एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा है जो कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, उसकी 2 फेजेस पढ़ी हैं। पहली फेज़ में पायरोविक एसिड बनता है, दूसरी फेज़ में इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड बनता है। इसी तरह से उन्हीं की बेस पे आगे इनकी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन आ गई। अल्कोहलिक में अल्कोहल बनता है, इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड, और जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है इसमें लैक्टिक एसिड बनता है, ठीक है बेटा। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।